कुलार-नवा तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बात साफ कर लेनी होगी। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप पढ़ें, कुछ श्लोक याद करें और खुद को आध्यात्मिक मानने लगें। ये ग्रंथ आपको बदलने का वादा नहीं करता, ये बस आपको आपसे मिलवाता है। और सच कहूं, ज्यादातर लोग इसी मुलाकात से डरते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी भीतर कहीं एक बेचैनी बनी रहती है। घर है, काम है, रिश्ते हैं, समाज में पहचान है, फिर भी लगता है जैसे कुछ अधूरा है। जैसे हम जिंदगी निभा तो रहे हैं, लेकिन जी नहीं रहे। कुलार-नवा तंत्र इसी अधूरेपन की भाषा समझता है। ये अधूरेपन को बीमारी नहीं मानता, बल्कि एक संकेत मानता है कि अब दिखावे से आगे जाने का समय आ गया है। तंत्र परंपरा में कुलार-नवा तंत्र का स्थान बहुत खास है। ये कौल परंपरा का एक केंद्रीय ग्रंथ माना जाता है। कौल का मतलब लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। कुछ को लगता है ये केवल रहस्यमय क्रियाएं हैं, कुछ को लगता है ये भोग विलास का दर्शन है, और कुछ को लगता है ये समाज विरोधी मार्ग है। लेकिन सच ये है कि कौल का अर्थ है कुल, यानी संपूर्णता, पूरा इंसान। शरीर, मन, भावना, इच्छा, डर, संबंध, समाज, सब कुछ मिलाकर जो जीवन बनता है, वही कुल है। कुलार-नवा तंत्र कहता है कि अगर आप जीवन के किसी हिस्से को काट देंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ एक नया घाव मिलेगा। ये ग्रंथ शैव शाक्त परंपरा में आता है, जहां शिव और शक्ति को अलग नहीं माना गया। शिव चेतना है और शक्ति जीवन की गति। अगर चेतना बिना जीवन के हो तो वो सूखी है, और जीवन बिना चेतना के हो तो वो अंधा है। कुलार-नवा तंत्र का पूरा जोर इसी संतुलन पर है। ये न तो केवल ध्यान में खो जाने की बात करता है, और न ही केवल कर्म में उलझे रहने की। ये कहता है आंखें खुली रखो और भीतर भी जागे रहो। अब सवाल आता है कि ये ग्रंथ किस पर ध्यान देता है। इसका सबसे बड़ा फोकस है पाखंड तोड़ना। बाहरी पवित्रता और अंदर की सच्चाई के बीच जो दूरी है, वही इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा है। हम समाज में एक चेहरा लेकर चलते हैं और भीतर कोई और होता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो दिखाते हैं, ये तीनों अलग अलग दिशाओं में खींचते रहते हैं। कुलार-नवा तंत्र इसे मानसिक विघटन मानता है। आज की साइकोलॉजी इसे इनर कॉन्फ्लिक्ट या फ्रैगमेंटेशन कहेगी। ये ग्रंथ बहुत साफ शब्दों में कहता है कि धर्म अगर आपको भीतर से विभाजित कर रहा है, तो वो धर्म नहीं है। अगर आपकी साधना आपको दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करा रही है, तो वो साधना नहीं, अहंकार का नया रूप है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी झूठी नैतिकता छोड़नी पड़ती है। हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि हम जितने अच्छे दिखते हैं, उतने हैं नहीं, और जितने बुरे होने से डरते हैं, उतने बुरे भी नहीं हैं। कुलार-नवा तंत्र का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि ये इच्छाओं को दुश्मन नहीं मानता। अधिकतर धार्मिक परंपराएं इच्छा को पतन का कारण बताती हैं, लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि इच्छा स्वयं में न पवित्र है न अपवित्र। समस्या इच्छा नहीं है, समस्या अचेतन इच्छा है। जब इच्छा दबाई जाती है तो वो विकृत रूप ले लेती है। आज हम इसे एडिक्शन, ऑब्सेशन या कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं, लेकिन जब वही इच्छा होश में देखी जाती है तो वो ऊर्जा बन जाती है। वही ऊर्जा रचनात्मकता, प्रेम और साधना का ईंधन बन सकती है। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ें तो ये साफ दिखता है कि कुलार-नवा तंत्र रिप्रेशन के खिलाफ है और इंटीग्रेशन के पक्ष में है। ये वही बात है जो कार्ल युंग शैडो के संदर्भ में कहते हैं। जो हम दबाते हैं, वही हमें भीतर से नियंत्रित करने लगता है। तंत्र कहता है अंधेरे को हटाने के लिए उससे लड़ो मत, बस रोशनी जला दो। रोशनी का नाम है अवेयरनेस। इस ग्रंथ में गुरु की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है। आज के समय में ये बात लोगों को असहज लगती है। लोग कहते हैं हम खुद पढ़ लेंगे, खुद समझ लेंगे। लेकिन कुलार-नवा तंत्र जानता है कि मन खुद को धोखा देने में कितना माहिर है। ये जानता है कि अहंकार कितनी चालाकी से आध्यात्मिक भाषा बोलने लगता है। इसलिए गुरु को अनिवार्य माना गया है। गुरु यहां कोई सर्वज्ञानी भगवान नहीं है। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके अंधे कोनों पर रोशनी डाल सके, जहां आप खुद नहीं देखना चाहते। आज की साइकोलॉजी में थेरेपिस्ट की भूमिका कुछ ऐसी ही है। थेरेपिस्ट आपकी समस्या सुलझाता नहीं है, वो आपको खुद को देखने में मदद करता है। कुलार-नवा तंत्र का गुरु भी यही करता है। वो आपको आंसर्स नहीं देता, वो आपके फॉल्स आंसर्स छीन लेता है। और सच ये है कि झूठे आंसर्स छीनना
सच मिलने से ज्यादा पीड़ादायक होता है। ये ग्रंथ सामाजिक नैतिकता पर भी गहरा प्रहार करता है। ये कहता है कि जो नैतिकता डर पर आधारित है वो इंसान को छोटा बनाती है, जो नैतिकता जागरूकता पर आधारित है वही इंसान को मुक्त करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तंत्र अराजकता सिखाता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सही और गलत का निर्णय बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए, वो भीतर की समझ से आना चाहिए। जब समझ आती है तो हिंसा, छल और शोषण अपने आप गिर जाते हैं। उन्हें हटाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। कुलार नवा तंत्र स्त्री और शक्ति की भूमिका को बहुत गहराई से समझाता है। ये ग्रंथ उस समय लिखा गया जब समाज पहले से ही पितृसत्तात्मक था। फिर भी इसमें स्त्री को हीन नहीं बल्कि चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति माना गया है। यहां स्त्री सिर्फ शरीर नहीं है, वो संवेदना है, ऊर्जा है, जीवन की लय है। ये दृष्टि आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हम भावना को कमजोरी और कठोरता को ताकत मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बिना संवेदना के ताकत क्रूर बन जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कुलार नवा तंत्र इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है। ये सिखाता है कि भावना को दबाना नहीं है, उसमें बहना भी नहीं है, बल्कि उसे समझना है। यही इमोशनल रेगुलेशन है, यही मानसिक परिपक्वता है। आज जब लोग रिश्तों में टूट रहे हैं, बर्नआउट और लोनलीनेस से जूझ रहे हैं, तब ये समझ बहुत जरूरी हो जाती है। ये ग्रंथ मोक्ष की परिभाषा भी बदल देता है। मोक्ष यहां कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। मोक्ष का अर्थ है भीतर का द्वंद्व समाप्त होना। जब आप ये लड़ाई छोड़ देते हैं कि मैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं जैसा हूं उसे देख सकता हूं, वहीं से मुक्ति शुरू होती है। ये एक्सेप्टेंस रेजिग्नेशन नहीं है, ये क्लैरिटी है, और क्लैरिटी के बिना कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होता। आज के साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहें तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का सबसे गहरा रूप है, लेकिन ये सेल्फ इंडल्जेंस नहीं है। ये खुद को समझने के बाद जिम्मेदारी लेने की बात करता है। कुलार नवा तंत्र भाग्य, ग्रह या ईश्वर को दोष देने की अनुमति नहीं देता। ये कहता है जो भी हो रहा है उसमें तुम्हारी भी हिस्सेदारी है। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही वाक्य इंसान को विक्टिम से क्रिएटर बनाता है। ये ग्रंथ रिलेशनशिप को भी साधना का क्षेत्र मानता है। यहां संबंध सिर्फ सुख पाने का साधन नहीं है, वे हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स को उजागर करने का माध्यम है। अट्रैक्शन, जेलसी, अटैचमेंट, इनसिक्योरिटी, पावर स्ट्रगल, सब कुछ रिलेशनशिप में सामने आता है। जो व्यक्ति इन पैटर्न्स को देख सकता है वही सच में विकसित होता है। बाकी लोग बस वही कहानी अलग अलग चेहरों के साथ दोहराते रहते हैं। आज अगर हम देखें तो मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हमारे रिलेशनशिप में रीप्ले होते हैं। कुलार नवा तंत्र इसे बहुत पहले समझ चुका था। फर्क बस इतना है कि ये इसे केवल हीलिंग तक सीमित नहीं रखता, बल्कि लिबरेशन तक ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये ग्रंथ सिखाता है, और वो है इम्पर्मनेंस से दोस्ती। ये जीवन की अस्थिरता को समस्या नहीं मानता। ये कहता है जो बदलता है वही जीवित है, जो स्थिर होना चाहता है वो मर चुका है। जब इंसान बदलाव से डरना छोड़ देता है तब ग्रोथ स्वाभाविक हो जाती है। आज की एंग्जाइटी का एक बड़ा कारण यही है कि हम लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि लाइफ फ्लो में चलती है। कुलार नवा तंत्र कोई शॉर्टकट नहीं देता, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये कोई 5 स्टेप का फॉर्मूला नहीं सिखाता। ये बस इतना कहता है, ईमानदार हो जाओ, खुद से, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से, अपने रिश्तों से, और ये ईमानदारी ही धीरे धीरे आपको बदल देती है। अगर मैं इसे एक वाक्य में कहूं तो कुलार नवा तंत्र इंसान को बेहतर नहीं बनाता, वो उसे सच्चा बनाता है, और सच्चा इंसान ही वास्तव में विकसित होता है। बाकी सब विकास के नाम पर सिर्फ सजावट है। अगर आप इस ग्रंथ को आज के समय में पढ़ते हैं तो आपको ये रहस्यमय नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकल लगेगा। ये आपको आकाश में नहीं उड़ाता, ये आपको जमीन पर खड़ा करता है, लेकिन ऐसी जमीन पर जहां खड़े होकर आप आसमान को भी सही ढंग से देख सकें। यही कुलार नवा तंत्र की असली ताकत है। तो अब जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो शायद आप भी ये महसूस कर रहे होंगे कि तंत्र कोई रहस्यमय, डरावनी या अजीब चीज नहीं है। कुलार नवा तंत्र हमें यही सिखाता है कि जीवन से भागकर नहीं, जीवन को पूरी ईमानदारी से देखकर ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर ये बात आपको भीतर कहीं छू रही है तो समझ लीजिए कि ये केवल एक वीडियो नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी।
मेरे चैनल पर तंत्र से जुड़े ऐसे ही और वीडियो हैं जहां तंत्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़कर बिल्कुल सरल और व्यावहारिक भाषा में समझाया गया है, बिना डर, बिना अंधविश्वास और बिना दिखावे के। अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं, अपने डर, इच्छाओं और रिश्तों को नए नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो उन वीडियो को ज़रूर सुनिए। और हाँ, अगर ये यात्रा आपको सही दिशा में लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये संवाद यहीं ना रुके।